गुरु प्यारी सात संगत जी सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की इस प्रेम भरी संगत में हम ऐसे विषय पर मनन करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीव से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिसे बहुत कम लोग सही अर्थों से पहचान पाते हैं। वह विषय है अंदर की आवाज। प्यारी साध संगत जी, संसार का शोर बढ़ जाता है जब मन अनेक इच्छाओं में, चिंताओं में, उलझनों में फंस जाता है। तभी हमारे भीतर एक ऐसी शांति, निर्मल और सच्ची आवाज होती है जो हमें सही और गलत का एहसास कराती है। कई बार जब हम कोई गलत कदम उठाने वाले होते हैं तो मन के भीतर एक हल्की सी पुकार आती है, रुक जाओ, यह उचित नहीं है। और जब हम किसी अच्छे कार्य की ओर बढ़ते हैं तो वह भीतर की आवाज हमें शांति और संतोष का अनुभव कराती है। यही अंतर की आवाज है, विवेक की आवाज है। यह किसी बाहरी शोर से नहीं आती बल्कि हमारे अंतर मन की गहराई से उठती है। लेकिन जैसे जैसे मन संसार की ओर दौड़ में उलझता जाता है, वैसे वैसे यह आवाज धीमी पड़ती जाती है। इसलिए आध्यात्मिक जीव को सबसे बड़ा उद्देश्य केवल बाहर की दुनिया को समझना नहीं बल्कि अपने भीतर की उस शांति पुकार को सुनना भी है। जब मन शांत होता है तब अंदर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। जब मन क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और लालच से भर जाता है तब वही आवाज दब जाती है। इसलिए प्यारी साथ संगत जियो, जीवन में कुछ समय ऐसा अवश्य निकालना चाहिए जब मन शांत हो, विचार स्थिर हो और हम स्वयं से मिलने का प्रयास करें। इसी विषय को समझाने के लिए एक छोटी सी प्रेरणादायक साखी से शुरुआत करते हैं। एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह स्वभाव से बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे संसार की चमक दमक देखकर उसके मन में धन कमाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसे लगने लगा कि जीवन में सम्मान केवल धन से ही मिलता है। उसे मेहनत तो की, लेकिन जल्द सफलता पाने की चाह में गलत गलत रास्तों की ओर भी आकर्षण होने लगा। एक दिन उसके एक मित्र ने कहा, अगर थोड़ा सा झूठ बोल देगे तो, थोड़ा सा धोखा दे दोगे तो बहुत लाभ होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस समय मोहन के मन में लालच जाग गया, लेकिन उसी क्षण उसके भीतर से एक बहुत धीमी आवाज आई, यह रास्ता सही नहीं है। उसने उस आवाज को अनसुना कर दिया। कुछ दिनों तक उसे भला भी मिलता रहा, लोगों की नजर में वह सफल दिखाई देने लगा। लेकिन रात को जब वह सोने जाता तो उसे चैन नहीं मिलता, मन बेचैन रहता। जितना धन बढ़ता गया उतनी ही भीतर की शांति कम होती गई। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर में कमी कहाँ है। एक दिन वो गांव के बाहर अकेला बैठा था। वहां एक वृद्ध संत आए। उन्होंने उसके चेहरे की बेचैनी को देखकर पूछा कि बेटा, क्या हो गया है, क्या बात है? सब कुछ होते हुए भी तेरे चेहरे पर संतोष क्यों नहीं है? मोहन की आंखें भर आई। मन में पहली बार तुझे गलत काम से रोका था, उस दिन तूने अपनी अंदर की आवाज को दबा दिया। धन तो मिल गया लेकिन मन की शांति खो बैठा। प्यारी साथ संगत जी, यह साखी केवल मोहन की नहीं है बल्कि हम सभी के जीवन की झलक है। कई बार हमारा मन पहले से ही हमें संकेत देता है कि कौन सा मार्ग उचित है और कौन सा अनुचित। लेकिन जब हम अपने स्वार्थ, क्रोध, अहंकार या लालच को अधिक महत्व देने लगते हैं तब वही अंतर की आवाज धीरे धीरे दबने लग जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है लेकिन भीतर बेचैनी बनी रहती है। इसलिए जीव की सबसे बड़ी कमाई केवल धन
पद या प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि मन की शांति। और मन की शांति तभी मिलती है जब हमारा आचरण हमारे अंतर्गत की सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ हो। इसी कारण हर दिन कुछ समय आत्मचिंतन, प्रार्थना, सिमरन और शांत मन से बैठने का अभ्यास करना चाहिए, ताकि भीतर की वह कोमल आवाज फिर से स्पष्ट सुनाई देने लगे। यही आवाज हमें सही दिशा देने दिखाई दिखाने वाली है। सबसे सच्ची साथी प्यारी साथ संगत जी, पिछले भाग में हमने देखा कि मोहन ने अपने अंतर की आवाज को अनसुना करके संसार की चमक दमक के पीछे दौड़ने लगा, लेकिन उसके मन की शांति उसे दूर होती चले गई। बाहर से सब कुछ अच्छा दिखाई देता था, पर भीतर एक ऐसी बेचैनी थी जिसे कोई धन, कोई सम्मान और कोई सुविधा समाप्त नहीं कर पा रही थी। यही बेचैनी मनुष्य को यह एहसास दिखाती है कि जीवन का वास्तविक सुख केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि उस शांति में है जो अंतर्मन से प्राप्ति होती है। जब मनुष्य अपने भीतर अंतर की आवाज को सुनना छोड़ देता है, तब वह धीरे धीरे स्वयं से भी दूर होने लगता है। इसलिए प्यारी साथ संगत जियो, जीवन में सबसे आवश्यक बात यह है कि हम अपने भीतर उठने वाले उस शांत और सच्ची पुकार को पहचाने, क्योंकि वही हमें सही मार्ग की ओर ले जाती है। उस दिन संत से हुई बातचीत ने मोहन के मन में एक नया विचार जगा दिया। वह घर तो लौट आया, लेकिन संत के शब्द उसके मन में बार बार गूंजते रहे। जिस दिन तूने अपनी अंतर की आवाज को दबाया, उसी दिन तेरा शांति तुझसे दूर हो गई। उस रात मोहन को नींद नहीं आई। उसने अपने जीवन में हर छोटे बड़े निर्णय को याद करना शुरू किया। उसे याद आया कि कितनी ही बार उसके मन के उसे गलत काम करने से रोका था, लेकिन उसने केवल लाभ और सफलता को देखकर अपने विवेक की आवाज को अनदेखा कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे अपनी गलती का सच्चा एहसास हुआ। अगले ही दिन वह उसी स्थान पर पहुंचा जहां संत मिले थे। संत वहीं शांत भाव से बैठे थे। मोहन ने उसे चरणों में चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, मुझे अपने जीवन को बदलना है। मुझे बताइए कि मैं फिर से अपने मन की उस सच्ची आवाज को कैसे सुन सकता हूँ। संत ने मुस्कुराए और कहा, बेटा, अंदर की आवाज कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल मन के शोर में दब जाती है। जब मन शांत होगा, जब वह जीवन में सच्चाई, दया, विनम्रता और सेवा का भाव आएगा, तब वही आवाज फिर से स्पष्ट सुनाई देने लगेगी। मोहन ने उसी दिन से अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन करने शुरू किए। उसने दूसरों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करना शुरू किया। जहां पहले वह केवल अपना लाभ देखता था, अब वह दूसरों के हित का भी विचार करने लगा। धीरे धीरे उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। उसे महसूस हुआ कि सच्ची खुशी किसी को हैरान में नहीं, बल्कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। जितना वो अपने भीतर झांकता गया, उतना ही उसका मन शांत होता गया। प्यारी साथ संगत जी, यह जीव सबसे बड़ी सीख है। जब मनुष्य अपने अंतर की आवाज के अनुसार जीवन जीना शुरू करता है, तब परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, लेकिन उसका मन बदलने लगता है। और जब मन बदलना लगता है, तब संसार को देखने का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। जो व्यक्ति पहले हर बात को क्रोधित हो जाता था, वही अब धैर्य से काम लेने लगता है। जो पहले केवल अपने बारे में सोचता था, वही अब दूसरों को सुख देख को समझने लगता है। यही भीतर का परिवर्तन वास्तविक में आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। यही वह मार्ग है जहां मन को धीरे धीरे सच्चा संतोष मिलने लगता है।
प्यारी साथ संगत जी, पिछले भाग में हमने देखा ही है कि मोहन ने अपने जीवन में परिवर्तन की शुरुआत कर दी थी। उसने अपने अंतर मन की आवाज को फिर से सुनने का प्रयास किया और धीरे धीरे उसके जीवन में शांति लौटने लगी। लेकिन वास्तविक में परिवर्तन एक दिन में नहीं आता। हर दिन मन नई परीक्षा लेता है। कभी अहंकार के सामने आ जाता है, कभी क्रोध, कभी लालच और कभी पुरानी आदतें फिर से मन को भटकाने लगती है। ऐसे समय में वह व्यक्ति सफल होता है जो हर परिस्थितियों में अपने अंतर्मन की सच्ची आवाज को महत्व देता है। मोहन ने भी यही निश्चय किया कि चाहे परिस्थितियां कैसा भी हो, वह अब अपने विवेक के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं लेगा। कुछ महीनों के बाद उसके जीवन में एक बड़ी परीक्षा आई। एक व्यापारी ने उसे बहुत बड़ा लाभ देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उस काम में छल और बेईमानी शामिल थी। पहले वाला मोहन शायद तुरंत तैयार हो जाता, लेकिन अब उसने अपने भीतर उठती उस शांति पुकार को महसूस किया। उसके मन में कहा, "शक- क्षणिक लाभ से बड़ी चीज मन की शांति है।" उसने उस प्रस्ताव को निम्रता से अस्वीकार कर दिया, यानी मना कर दिया। लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया और कहा कि उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो दिया है। लेकिन उस रात कई वर्षों बाद मोहन गहरी और शांति नींद सोया। सुबह जब वह उठा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही संतोष था। उसे समझ आ गया था कि सच्ची जीत बाहरी नहीं भीतर होती है। समय बीतता गया। गांव के लोग उसके व्यवहार में आए परिवर्तन को देखने लगे। जो व्यक्ति पहले केवल अपने लाभ की सोचता था, वह अब दूसरों की सहायता करने की आनंद महसूस करता है। किसी गरीब की मदद करना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी निराश को व्यक्ति को हिम्मत देना, यही उसके जीवन की सबसे बड़ी कमाई बन गई थी। धीरे धीरे लोग उसके पास सलाह है ले आने लगे सलाह लेने आने लगे। वह किसी के बड़े बड़े उपदेश नहीं देता था, वह केवल इतना कहता था कि जब भी जीवन में कोई निर्णय लेना हो, कुछ क्षण शांत होकर अपने अंतर मन से पूछो। यदि मन के भीतर शांति का अनुभव हो तो समझो मार्ग सही है। यदि भीतर बेचैनी हो तो थोड़ा रुक कर फिर विचार करो। प्यारी साथ संगत जी, यही अंतर की आवाज का सबसे बड़ा महत्व है। यह आवाज कभी जोर से नहीं बोलती, यह हमेशा शांत रहती है। इसे सुनने के लिए मन को भी शांत करना पड़ता है। जब जीवन में दया, विनम्रता, प्रेम और सेवा और सच्चाई का स्थान बढ़ता है, तब यह आवाज और स्पष्ट हो जाती है। लेकिन जब मन अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और स्वार्थ से भर जाता है, तब यह आवाज दब जाती है। इसलिए हमें हर दिन कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालना चाहिए, ताकि हम स्वयं को पहचान सके और अपने जीव को सही दिशा दे सके। मोहन की कहानी हमें यही सीख समझाती है। सबसे बड़ी सफलता वह नहीं है जो संसार ताली बाजार कर दे, बल्कि वह है जो मन को सच्चा संतोष दे। धन, सम्मान और परिस्थितियां प्रसिद्ध समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन एक शांत मन और निर्मल अंतरात्मा जीव की सबसे बड़ी दौलत है। जब मनुष्य अपने अंतर मन की सच्ची पुकार के अनुसार जीवित जीता है, तब कठिनाइयां, परिस्थितियां भी उसे विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि उसके भीतर विश्वास और शांति का दीपक जल रहा होता है। यही दीपक जीवन के अंधेरे रास्ते को भी प्रकाशित कर देता है। आज की इस संगत से हमें यही आज की इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन की भागदौड़ में कभी अपने अंतर्मन की आवाज को अनसुना ना करे। कुछ क्षण रुके, स्वयं से मिले, अपने विचार को देखे और उस शांत पुकार को सुनने का अभ्यास करे। वही हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। वही
हमारे जीव में प्रेम, करुणा और संतोष लाती है और वही हमें एक बेहतर इंसान बनाने की प्रेरणा देती है। प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारी साइकियाँ अपलोड की गई है, तो आप उनमें से जाकर प्यारी साकी सुन सकते हैं। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।